नोट कर लियो। फिर अंधेरा क्यों है? इसको ब्राइटनेस को बढ़ सकती है, ओह बढ़ भी सकती है। अगर तूने चलो मार्क करेंगे पेज नंबर 285। इन रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू, देखो ये भी इंसिडेंट रे, ये पैरेलल है कि नहीं? एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, जेड बन रहा है, ये भाई इमर्जेंट रे एंड ये पढ़ाया था, ये विषय क्या होती है? पैरेलल होती है, बिकॉज इनके बीच में एंगल कौन सा है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो मैथ में तो ये तो पैरेलल होंगी आगे। बट इन रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म द इमर्जेंट रे इज नॉट पैरेलल टू इंसिडेंट रे। आगे भी मार्क करेंगे, द इमर्जेंट रे ऑफ लाइट इन अ ग्लास प्रिज्म इज नॉट पैरेलल टू इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बिकॉज the opposite faces of the glass prism are not parallel to, देखो ग्लास स्लैब का ये वाला फेस और ये वाला फेस आपस में क्या है? ये पैरेलल है, तो फिर ये रे भी क्या थी? पैरेलल। बट अगर ये फेस ऐसा होता तो ये पैरेलल आती नहीं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब बनते हैं? जब लाइंस क्या होती हैं? तो यही रीजन लिखा है। आपको अगर क्वेश्चन आता है कि ग्लास स्लैब में इमर्जेंट एंड इंसिडेंट रे पैरेलल क्यों है, तो बोलेंगे ग्लास स्लैब्स के ऑपोजिट ग्लासेस क्या होते हैं आपस में? पैरेलल। बट प्रिज्म के ऑपोजिट ग्लासेस आपस में पैरेलल नहीं होते, तो उसकी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे भी आपस में पैरेलल तो होती कैसे? ये सिर्फ एक साइड दिखाई दे रही है आपको ग्लास प्रिज्म की, ऐसी कितनी होंगी? 6। एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक पीछे, एक नीचे, ऐसे करके अंदर भी एक होती है, इसके अंदर भी होती है। वैसे प्रिज्म बहुत ज्यादा डायमंड देखा है, लाइक अ डायमंड, अंदर ग्लास के अंदर ग्लास होता है। तो जब यहां पे एक रे जाएगी, ये क्या है? प्रिज्म। अच्छे स्कूल के बच्चे स्कूल की लैब में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। कर लिया ना अच्छे स्कूल के बच्चे? कल ही है, अच्छे स्कूल के बच्चे हैं। तुम्हारे हो गए, तुम्हारे प्रिज्म नहीं होगा स्कूल में भाई। तुम्हारे स्कूल तनख्वाह देने की बहुत बड़ी बात है। तेरे स्कूल में होगा पर कराएंगे नहीं यार, ये अब रिकॉर्ड हो जाएगा, फायदा तो स्कूल का नाम लेना चाहिए। ये कुछ स्कूल है, 3 स्कूल में बताया तो खुद देख ले मैडम, ऐसे नहीं, एक स्कूल, 2 स्कूल, 3 स्कूल, ये स्कूल में नहीं कराएंगे, ठीक है? तेरे स्कूल में कराएंगे। क्या दिखा दी? चलो कुछ तो बन रहा है। अरे जितने इंजीनियर्स जो बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं वो यूट्यूबर ही बन रहे हैं बाद में। तो अभी से शुरुआत, उसको पता है कि क्या है फ्यूचर, पीसीएम लेके क्या बनना है? यूट्यूब है, शुरुआत हो रही है उसकी, है? तब तक तो बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तब कुछ और बन जाएंगे, खेती के फार्मिंग वगैरह कर लेंगे। उसके लिए बताया तू? मैंने उसी का नाम लिया। अच्छा, वो तो पढ़ रहा है सही। चलो इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट, मतलब जो रे आती है किसी भी लाइट के ऑब्जेक्ट से वो क्या होगी? अब ये यहाँ पे प्रिज्म पे जाके क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट हो गई। इसको क्या बोलूंगा? रिफ्रैक्टेड रे। फिर अकॉर्डिंग टू, अगर एक ग्लास स्लैब होती तो एक कम कहा जाती है, ये ऐसे जा रही तो ऐसे जाती वापस से पैरेलल, पर ये बेंड होगी क्योंकि ये प्रिज्म है ना, ग्लास स्लैब थोड़ी है। क्योंकि ये वॉल और ये वॉल क्या पैरेलल है? क्या ये वॉल और ये वॉल पैरेलल है? तो फिर ये रे और ये रे पैरेलल कैसे होगी? हाँ, उसी के चक्कर में तो ये सोच ले, यहां तक पहुंचते हमको 3 बार दिख रही है, ये कितनी बार रिफ्रैक्ट हो के आ रही होगी। तो हम चीजों को इजी रखने के लिए खाली सिंपल कर रहे हैं, पर हमको ये रे और ये रे दिखेगी। अगर कमरे की लाइट बंद कर दी जाए, बिल्कुल अंधेरा, और लेजर लाइट जो रेड कलर की होती है उसको मैं यहां से मारूंगा प्रिज्म पे। ये एक्सपेरिमेंट किया तुमने? प्रिज्म का कैसे किया? लाइट पास तो की होगी ना तुमने?
करा था कि पिंस लगाई थी तो उसने हाँ, थ्रू देखा था। पिंस को देखा था, अच्छा। पर अगर आप लाइट में अंधेरा कर दो और एक प्रिज्म को रखो और लेजर लाइट की अंधेरे में ना वो दिखती है बीम, क्योंकि 10 पार्टिकल्स टिंडल तक शो करते हैं तो दिखती है, तो यहां तक गई, वो आपको ये वाला पोर्शन नहीं दिखेगा, ये आपको दिखेगा जैसे कि डायमंड का लाइट होगा पूरा फैल जाती है, पर वापिस आपको सिंगल रे दिखेगी, उसका वो रे और ये रे आपस में पैरेलल अंधेरे में, लेकिन 7 से 8 रे दिखती होगी। नहीं, एक लेजर लाइट तो एक ही रे, वो फैल जाएगी पूरी, तो पहले है वो फैलेंगी, बट ये और ये दिखेगी साफ साफ। तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट पैरेलल नहीं नहीं होती। ठीक है जी। अब अगर मैं इंसिडेंट रे अगर जाती आगे, ये तो बेंड होगी ना, रिफ्लेक्ट होगी, ये क्या आ रही है, ये क्या आ रही है, रिफ्लेक्ट ही हो रही है, दोबारा से बेंड नहीं हो रही, इमर्ज हो रही है, इमर्जेंट रे का नाम है, क्या आ रही है, 2 बार रिफ्लेक्ट। अगर ये इफेक्ट ना होती तो इंसिडेंट रे कहां जाती है, ऐसे जाती कि नहीं जाती, नॉर्मल चली जाती, ठीक है। और इमर्जेंट रे अगर मैं सीधा एक्सटेंड करूं कहां जाती, ये जो इनके बीच का एंगल दिख गया, एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएट, मतलब डेविएट हो गई, टर्न हो रही है, तो कितने एंगल से डेविएट हो रही है, तो वो है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल कितना है। इंसिडेंट रे क्या मतलब, जो रे गई, ये मतलब जो रे वापस आई, तो गई ये रे, आई ये रे, ये देखो ये बढ़ा दी, ये बढ़ा दी, तो कितने एंगल से डिविएट हुई। अगर ये पैरेलल होती तो एंगल कितना होता, 0। 2 पैरेलल रे के बीच में कोई एंगल होता है, नहीं होता, बट इनके बीच में तो एंगल है, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। जितना ज्यादा डेविएशन उतनी इमर्जेंट रे नीचे आएगी, जितना कम डेविएशन उतनी इमर्जेंट रे ऊपर आएगी। किसी को डाउट है इसमें पूछना है, पूछो, बोलो बेटा। 2 रे के बीच का एंगल, अगर ये रे ऐसे गई और ये ऐसे जाके ऐसे हो गई, ठीक है, तो इसके बीच का एंगल कितना हुआ, ये हुआ ना। अगर ये ऊपर जाती, इस एंगल से क्या हो रही है, टर्न हो रही है, तो वही हमने किया, इसको आगे इंक्रीज कर दिया, इसको भी इंक्रीज कर दिया, क्योंकि ये बेटा अगर मैं इंक्रीज ना करूं तो क्या ये रे और ब्याव सेगमेंट, क्या ये रे और ये रे मीट कर रही है आपस में, नहीं ना। पर अगर इनके बीच का एंगल निकालना, तो मैं इमेजिनरी लाइन लेके गया, मैं इसको इमेजिनरी लेके, इनके बीच का एंगल, दिस इज एंगल ऑफ डेविएट। डेविएट मतलब टर्न कितने, बेंड कितने एंगल से कर रही है, डेविएट मतलब मुड़ गई। ये चीज हमने उसमें ग्राफ मतलब उसमें रियाज करने की करी थी, ये एंगल ऑफ डेविएट किया था, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस नाम दिया था, एंगल ऑफ नाम दिया था हमने, एंगल नाप रहे हैं ना, वहां भी नापा था, उसमें हमने शो किया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल तो नहीं निकाल सकते, तो यहाँ भी ऐसे लिखा था उसके अंदर भी, यहाँ भी कौन सा निकालेंगे हम, होगी उसमें भी हमने खाली एंगल आई लिखा था, इसको एंगल डी लिखेंगे, ना हम डिग्री वहां निकालेंगे ना डिग्री यहाँ निकालेंगे, ना 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 न्यूमेरिकल थोड़ी, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल जो था करा दिया लास्ट क्लास में, आगे थ्योरी है। अब अगर बहुत अर्जेंट है ये काम, ऐसे ली जाएगी साइंस आगे, ऐसे ली जाएगी सर पेपर 4 दिन से पोस्टपोन हो रहे शायद, बारिश के चक्कर में, पता नहीं कि प्रोग्राम चल रहे थे तो कंफर्म हमारा भी हो गया। देखो नीचे वो बात की बात है, when a ray, bold line, when a ray of light passes through a, it bend towards the, देखो ये towards the base ऐसे जा रही थी, बेस की तरफ बेंड होगी, ऐसे से ऊपर तो नहीं चलेगी, नीचे की तरफ आई आगे। In other words, when a ray of light passes through, it bends towards the thicker part of the, thicker part कौन सा, ये वाला कि ये वाला, तो उसकी तरफ जा रही है। देखो ये कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, उधर तो नहीं जा रही, तो अगर नीचे से मारेंगे तो ऊपर जाएगा, ऑब्वियस नीचे से मारी है तो ऊपर से मारेंगे तो नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर सिंपल सी बात है। अगर यहाँ जाएगी तो ऐसे करके ऐसे जाएगी। आगे आगे बोर्ड लाइन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड। अब आता है टॉपिक डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अगर मैंने स्पेक्ट्रम, अगर मैंने यहां से ये राइट की रे है, ये व्हाइट लाइट की टॉर्च मार दी मैंने, कौन सी लाइट की, ये व्हाइट लाइट की, और पास किससे करा दी, किससे करा दी, प्रिज्म से, तो एंगल तो
डेविएट होंगे, पक्का होंगे कि नहीं होंगे, पर वो 7 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने कहा था आपको भी क्या? कि 7 रे रहेंगी उसमें से। हाँ, मैंने वाइट, वो रेड लाइट थी, लेजर लाइट की बात कर रहा था, अब मैं वाइट लाइट पास कर रहा हूँ। पर हमें वो 7 टुकड़े दिखेंगे ही नहीं, पर वो वाइट लाइट के जो 7 टुकड़े होंगे वो हमें दिखेंगे नहीं। कब तक? जब तक मैं क्या नहीं लगाता यहाँ पे, एक स्क्रीन या दीवार वाइट कलर की, कोई स्क्रीन, प्रोजेक्टर, कोई वाइट कलर का पर्दा, कुछ भी लगाना, दैट शुड बी वाइट ओनली। पेज तो बेटा थोड़ा छोटा रह जाएगा, और पेज थोड़ा ट्रांसलूसेंट होता है, लाइट पास हो जाती है। इट शुड, ये बोर्ड लगा दो, व्हाइट बोर्ड, इट शुड बी एन ओपेक ऑब्जेक्ट, नॉट ट्रांसपेरेंट। अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो लाइट तो पास हो जाएगी उससे, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, जब मैं प्रिज्म से पास करूंगा तो सबसे पहले क्या होगी? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होगी, ये रे 7 टुकड़ों में क्या हो जाएगी? 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। उसके बाद जब ये इमर्ज होगी बाहर, ये होगी इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, बाहर जाके इमर्ज होगी तो फिर से क्या बेंड होगी? इस बेंडिंग को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। फिर से बेंड हो गई, 3, 4, 5, 6, और ये पैरेलल नहीं है, ऐसे टेढ़ी हो रही है ये बेटे। 7 गिन ले भाई, गिन ले। तो रेज 7 ही है, कहाँ से 8 है? कोई नहीं, एक ही बात है। अब हमने 7 बनाई है, आदमियों के फर्क नहीं पड़ता। कितने हिस्से हो गए इसके वाइट लाइट के? 7, और 7 अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे मेरे को इस पे। इससे क्या साबित हुआ कि जो वाइट लाइट आ रही है इसके अंदर कितने कलर छुपे हुए हैं, बस हमें दिख नहीं रहे। दुनिया में जितने भी कलर्स बने हैं वो कहां से आते हैं? वाइट लाइट से। और व्हाइट लाइट में कितने कलर्स हैं? 7। बिल्कुल बनेगा जी, बना के दिखाते हैं अभी, रुको। सबसे ऊपर विबग्योर पता है कहाँ देखा? विबग्योर रेनबो। और कहाँ देखा? एसिड बेस सॉल्ट में, पीएच स्केल पे। तो पीएच स्केल के अंदर एसिड बेस सॉल्ट में क्या आया था? विबग्योर था। उल्टा था सीधा था? विबग्योर। विबग्योर अब भी उल्टा ही होगा जनाब। बेटा पढ़ने में आसानी है ना, पढ़ ले। रॉय तुझे क्या पढ़ेगा तू? हाँ तो पढ़ना आसान है, पढ़ना इट्स इजी। विबग्योर जब भी आएगा ना, चाहे एबीएस में आए, चाहे कहीं भी आए, चाहे रेनबो में आए और चाहे स्पेक्ट्रम में आए, वो हमेशा उल्टा ही होता है। मतलब सबसे ऊपर कौन सा कलर मिल रहा है? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ, क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। मतलब क्या हुआ कि जो लाइट है 7 टुकड़ों में डिस्पर्स, टूट गई, और ये जो 7 कलर मिले इसको क्या बोलते हैं? अरे वो तो कलर के नाम है, क्या? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। 7 कलर जो बन गए विबग्योर, उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। हाँ जी, आप पूछो। क्योंकि लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, अंदर छुपे हुए हैं, हमें पता नहीं है। प्रिज्म ने उसको अलग कर दिया। प्रिज्म में बहुत सारे ग्लासेस होते हैं, हर ग्लास की अलग अलग डेंसिटी होती है, हर ग्लास अलग अलग रेस को अलग अलग रिफ्लेक्ट कर रहा है टाइम पे। तो किसी कलर की स्पीड क्या है? ज्यादा। अब आप अनुमान लगाओ सबसे ज्यादा स्पीड किस कलर की होनी चाहिए? रेड की। नीचे जाना है ना, तो ये किसने बोला नीचे जाना है? नीचे है वो, तो देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। बात करें। एक बात बताओ, अगर मैं 2 प्रिज्म को कंबाइन करके एक और प्रिज्म बनाऊं और ऊपर से
वेट तो कर ले, जो तू कहना चाह रहा है सिलेबस में है, वेट तो कर ले। जो तू कह रहा है एग्जैक्टली सही कह रहा है। तू कह रहा है ये अलग हो गई, यहाँ पे एक और प्रिज्म लगाऊंगा लेकिन उल्टा, तो वापस वाइट लाइट मिल जाएगी, मिल गई। नेक्स्ट पे देख ले देख ले देख ले देख ले, खुश है। देखो साइंस, तू साइंसिफिक माइंड का है, पता है मेरे को, सही सोच रहा है तू। मार्क्स लेके आ लेकिन जो ऊपर हम होंगे कामयाब, सुभाष चंद्र बोस बनेंगे हम। जो ऊपर लीज कर रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं, वेट तो कर लो। तुम सबके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सबके आंसर दूंगा, चिंता मत करो। पहले बात करें, द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड ऑन अ white screen when a beam of light of white light is passed through a glass it is called spectrum of, मतलब विबग्योर को क्या बोलते हैं। आगे भी मार्क करेंगे, the 7 colors of spectrum are, मार्क कर लो सारे, और आगे तक रेड तक मार्क कर लो। कर लिया? एकम लाइट जल रही है। आगे, the splitting of white light into 7 colors on passing through a transparent medium like glass prism is called dispersion of, मतलब ये स्प्लिट हो गई है, टूट गई है, टुकड़े टुकड़े हो गई है, इसको क्या बोलते हैं। पहले पिछले डायग्राम में टुकड़े हुए थे, वो क्या थी, रिफ्रैक्शन और एंगुलर डेविएशन। ये क्या होगी, डिस्पर्जन। क्या हो गई, इसका रीजन में बहुत सारे वो करते हैं। व्हाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ, अब रीजन आ रहा है। अगले पैराग्राफ की हेडिंग डाल दो रीजन, अगला पैराग्राफ की हेडिंग बना लो रीजन। हेडिंग बनाओ पैराग्राफ की पूरे की। अगर आपको पूछेगा ये क्यों हुआ, ठीक है, अब पढ़ते हैं। द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट अकर्स बिकॉज कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट, मतलब ये सब कलर्स की स्पीड क्या है, अलग अलग। द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द कलर लाइट, सबकी स्पीड क्या है, अलग। नाउ सिंस द डिफरेंट कलर ट्रेवल एट, दे आर रिफ्रैक्टेड बाय डिफरेंट एंगल्स ऑन पासिंग थ्रू द, मतलब इनकी स्पीड अलग है तो इनका रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, अलग अलग। ये बेंड एक टाइम पे होंगे कि अलग अलग टाइम पे होंगे, जो पहले पहुंच जाएगा वो पहले बेंड होगा, जो मतलब बाद में पहुंचेगा बाद में। थोड़ा टाइम लगेगा, स्पीड ऑफ लाइट बहुत तेज होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट ही तो है ये भी सारी, हाँ तो हमें कलर की स्पीड अलग अलग है। तो जब अलग अलग बंदे रेस में भाग रहे हैं, किसी की स्पीड क्या है, तो जो ज्यादा, जो तेज पहुंचेगा वो पहले बेंड होगा, जो लेट पहुंचेगा वो लेट बेंड होगा। तो ये रीजन है इसका, ये सेल की स्पीड अलग अलग है तो ये बेंडिंग अलग अलग टाइम करे, कोई पहले पहुंच जाता है कोई लेट पहुंचता है, ठीक है। आगे 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 वेट वेट। सो व्हेन द लाइट, व्हाइट लाइट consisting of 7 color falls on a, each color in it is reflected by a angle with the result of that 7 colors spread out to form a, आगे the red color has maximum, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, लाल भैया बहुत तेज भाग रहा है, सबसे पहले फर्स्ट आ रहा है इसमें। सबसे स्लो कौन चल रहा है, बाद में देखते हैं। द रेड कलर इज डेविएटेड, द जिसकी स्पीड मैक्सिमम है वो डेविएटेड मीन्स हुआ है, वो ज्यादा डेविएट नहीं हुआ, चेक कर लो आ रहा है। हाँ, जिसकी स्पीड क्या है, एक बात ध्यान से समझना, चुप चुप चुप, ये यहां से यहां तक गया और यहां से इसके बीच में और इसके बीच में एक एंगल है, और इसके बीच में और इसके बीच में एक एंगल है, लास्ट रे और इंसिडेंट रे, फर्स्ट रे और इंसिडेंट रे। एंगल किसका बड़ा है, रेड वाले का, ये लाइन हुई ना, तो रेड भाई एक मिनट रुक जा, बना के दिखाता हूं, दिख गया, ये एंगल इतना आ गया, ये किसका एंगल है, रेड का, दिख गया, हटाऊं, अब फिर से इसका एंगल बनाऊं, ये जब ऐसे जाएगा ना, ये एंगल देख, बड़ा कौन सा एंगल है बेटा, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड इमर्जेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। बेटा तुम खुद, अच्छा कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस एकम से पूछते हैं, एकम देख, ये यहां से जा रही है, ये यहां से ऐसे हुआ और ये यहां से इधर हुआ,
ये एंगल बड़ा है कि ये एंगल बड़ा है? नीचे वाला बड़ा है ना, तो ये रिफ्लेक्शन क्या हो रही है सबसे ज्यादा, पर स्पीड किसकी ज्यादा है? तो जिसकी स्पीड ज्यादा उसकी डेविएशन सबसे कम, क्योंकि उससे पहले पहुंच गया, बेंडिंग कम हुई। ये भी थोड़ा स्लो जा रहा है, इसकी बेंडिंग ज्यादा, इसकी स्पीड क्या है? मिनिमम, पर इसकी बेंडिंग मैक्सिमम होगी। ये है स्पीड, ये है एंगल ऑफ डेविएशन, ये है स्पीड, ये है एंगल ऑफ। हाँ, अब बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आएगा? लॉन्ग समझा? देखो सेम क्वेश्चन भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है। आपको BQ मार्क कराए जाएंगे। बोर्ड्स में जो पेपर में साइंस में आना है 70 से 60% पेपर में बता के भेजूंगा तेरे को, पहले से पता होगा, सबको पता होगा कि ये आना ही, सर ने बताया था, वो तो सेम आएगा ही, क्योंकि हर साल आता है, वो फिक्स है, वो आना ही आना है। और आपको पहले से पता होगा सब बच्चों को कि ये आना है 60-70% मैंने बताना कि आने आना है। इस बार बोर्ड ने बोला है कि हम जो प्रीवियस जो घिसे पिटे क्वेश्चन दे रहे थे वो चेंज करने वाले हैं। वो क्या कर रहे हैं, अब हम करेंगे कॉमन सेंस और लॉजिकल रीजनिंग पे। हाँ, अब केस स्टडी आएंगी या सेशन आएंगे उस बेस पे कि ये तो हो गया लॉजिक, ये तो हो गया कंसेप्ट, सॉरी, इसके लॉजिक क्या है, वो क्वेश्चन आएंगे। तो जो साइंटिफिक माइंड है वो साइंस पढ़ पाएंगे, जो मैथमेटिकल माइंड है वो सोचते रह जाएंगे कि 2 + 2 4 होता है, 5 क्यों नहीं हो रहा। दिक्कत आएगी, मेरे को भी आएगी, मेरा मैथमेटिकल माइंड है, साइंटिफिक माइंड मेरा नहीं है, तो मैं 2 + 2 4 ही लिखूंगा, 5 लिखूंगा ही नहीं, तो ये दिक्कत है। देखते हैं आगे, आगे मार्क करो। कहां तक मार्क किया? रेड कलर इज डेविएटेड द लीस्ट। नेक्स्ट पेज पे, या ऑन द अदर हैंड वायलेट कलर हैज minimum speed, so the violet color is deviated the maximum. Due to this, violet color appears at the bottom of spectrum. मतलब सबसे पहले कौन पहुंचा? तो उसकी डेविएशन क्या होगी? सबसे कम। और सबसे स्लो किसकी स्पीड है? ये खरगोश है, ये कछुआ है, ये स्लो चलेगा। वो तो अलग, ऑब्वियसली इसकी स्पीड ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। हाँ, तो थोड़ी रेड से कम है, वर्ड से ज्यादा क्या हो जाएगा? एंगल तो है ना, लेकिन एंगल इससे ज्यादा है, इससे कम है। स्पीड इससे कम है, इससे ज्यादा है, तो एंगल से ज्यादा है इससे। बेटा एंगल देखो ना, एंगल यहाँ पे कम है, एंगल बड़ा, एंगल बड़ा, एंगल सबसे मैक्सिमम हो गया। स्पीड क्या है यहाँ पे? ज्यादा, स्पीड कम, 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 तो बीच का लॉजिक लगाओ ना। अब आप बताओ इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या है? एक तो डायरेक्ट आएगा, अगर मैं आपसे पूछूं विच कलर इन द स्पेक्ट्रम हैज द मैक्सिमम स्पीड, अब क्वेश्चन पता क्या आएगा? रेड लाइट जो एरिया होता है और डेंजर का सिग्नल जो होता है वो किस कलर का होता है? एम्बुलेंस की लाइट किस कलर की होती है? जो क्रॉस का सिग्नल होता है डॉक्टर वाला किस कलर का होता है? रेड लाइट में स्टॉप कौन कराता है? ये सारे मतलब डेंजर अलर्ट सिग्नल जितने भी है किस कलर के बनाए हमने? क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड क्या है? ज्यादा, हमें दूर से आंखों में पहुंच जाता है। जब तक ग्रीन पहुंचेगा, जब तक ब्लू पहुंचेगा, तब तक रेड इमीडिएटली दूर से अट्रैक्ट होकर दिखता है। इसलिए डेंजर अलर्ट सिग्नल क्या बनाया हमने? रेड। तो इसमें साइंस है, तुक्केबाजी नहीं है। देखो तुम खुद हिसाब लगाओ, रेड दूर से चमकता है पर ग्रीन गुना माहौल में छिप जाता है, वो मिल जाता है उनके साथ, बैकग्राउंड है वो जाता है। इतना चुभता है क्या आंखों में ब्लू और ग्रीन, पर रेड क्या होता है? डायरेक्ट चुभता है, दूर से दिखता है रेड। क्यों? क्योंकि रेड की स्पीड क्या है ट्रैवल की? सबसे ज्यादा। तो मेरी आंखों में पहले रेड पहुंचेगा, ग्रीन की ब्लू, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। सबसे देर से कौन सा पहुंचेगा? ब्लू या वॉयलेट। इसीलिए जो रेड लाइट है ब्लू कलर नहीं होता, रेड के बाद ऑरेंज होगा, ऑरेंज ग्रीन होगा। फिर दिख तो रहा है कम से कम, ऊपर के कलर आ गया ना। देखो ये कलर होते हैं ना, एक तो रेड हो गया, एक ऑरेंज येलो होगा, एक कौन सा ग्रीन। ये रेड लाइट होगी हमारी, इसलिए बनाया गया सिस्टम ये कि सबसे तेज कौन चलता है? रेड। इसको स्टॉप का सिग्नल बनाओ, इसको मीडियम बना दो, ये रोकना रुकना है, चलने दो, कोई बात नहीं, दूसरे दिख गया भागो, कोई दिक्कत। इसको इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी है, इंपॉर्टेंस तो इसकी है, रुकना, एक्सीडेंट हो करना। पकड़ में आई? एम्बुलेंस का सिग्नल क्या होता है? लाल बत्ती वाली गाड़ी होती है, होती कि नहीं होती? रेड होता है मेरे भाई, ब्लू रेड दोनों होते हैं, पर दिखता जल्द। तुम खुद बताओ, तुम्हें दूर से कौन सा, दो इंसान चल रहे हैं, ब्लू शर्ट पहन के, डार्क ब्लू शर्ट,
और एक पहन के आ रहा है रेड शर्ट, तुम्हें दूर से कौन सा इमीडिएटली अट्रैक्ट करेगा? रेड ना, हरा, हर बार ऑप्शन नहीं दिया, एमसीक्यू गलत होगा मेरा। ये क्या करेगा? एमसीक्यू 4 ऑप्शन है, चारों गलत है, मेरा हरा ठीक है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये तो तुमने मार्क कर लिया। अब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ? इसके पीछे ऑरेंज क्वेश्चन है, वहां मिलेंगे। और गाइड ऐप, तो 3 जगह से पढ़ाई करेंगे तो मार्क्स एनसीईआरटी से नहीं आएंगे। एनसीईआरटी में क्या होता है? कंसेप्ट। तो खुद पढ़ के एनसीईआरटी पढ़ लेगी, एग्जाम में ये थोड़ी आना है, एग्जाम में ये भी नहीं आना। एग्जाम में तो आना रेड, सब कुछ रेड क्यों होता है? हाँ, मेरे को ना जमाना हो गया एनसीईआरटी देखे, मैं शक्ल देखी एनसीईआरटी की। अब हाँ, बस 2 मिनट का कंसेप्ट है, फिर रेनबो कराएंगे अगली बार। अब छोटी सी बात है जो आयुष के दिमाग में तो आ गई अपने आप ऑटोमेटिकली, बाकियों का चेक करते हैं। जब एक प्रिज्म लगाया तो लाइट क्या होगी? क्या बोलते हैं इसको? डिस्पर्स। क्या हो गई? डिस्पर्स। डिस्पर्स का रीजन कि सारे कलर्स की स्पीड क्या है? अलग अलग, तो वो डेविएट क्या होंगी? अलग अलग। जिसकी स्पीड ज्यादा उसकी डेविएशन कम। अब ऐसा ही प्रिज्म में अगर एक और लगा दूं लेकिन उल्टा, तो जब सीधे प्रिज्म ने लाइट को डिस्पर्स किया था तो वापस से ये इकट्ठा होके हो जाएगा। ये कैसे जाएगी? ये पहले ऐसे 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 जाएगी और वापस से ये वाइट दुनिया हमारी। बट प्रिज्म क्या रखना पड़ेगा? अगर कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है तो कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है, तो एक डाइवर्जिंग लेंस लगा कन्वर्जिंग, तो वापस सेम रहेगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? आप वापस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्पर्स किया और वापस से कलेक्ट हो गई। अब एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन, इसको उठाते हैं। प्रिज्म के आगे एक और सीधा प्रिज्म लगा दिया, ये और नीचे हो जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब। ये 7 के 7 रहेंगे, वो 1 लाइट नहीं होगी ये, लेकिन और थोड़े थोड़े बेंड हो जाएंगे। इनका एंगल ऑफ डेविएशन क्या आ जाएगा? अब तू ले ले साइंस। आज पूरे 3 महीने पहला आंसर सही दिया, ऐसा सही बिल्कुल। आंसर तो बहुत भी है पर सारे ऑपोजिट देता है ये। ताले हमारे उसके लिए। एट लास्ट मजा आ गया। ये बढ़िया है। चलो ये बात समझ आ गई। अच्छा, बुक में डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम को इंपॉर्टेंट मार्क करो। बनाने तो नहीं आएंगे फिर किस लिए तो यार ये बंदा यार तालियां वापिस लो उसकी, तालियां वापिस लो। वो करना क्लास के बाद मारना है इसको। जब मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट मार्क करो, अच्छा मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूँ, इंपॉर्टेंट आएंगे भी, इंपॉर्टेंट है। अरे भाई कॉमन सेंस कहाँ की तेरी? ये बनाने को आते हैं, मैं ये मार्क करा रहा हूँ, कहाँ चला गया? मैंने 2 डायग्राम, मैंने 3 तो बोले भी नहीं, ये सारे मार्क कर लेगा। दिखाओ सबको क्या ये ऐसे मार्क करते हैं? मैंने क्या बोला, क्या करो इंपॉर्टेंट, वो नहीं लिखा, बाकी तो मार्क कर लिया। ये डायग्राम बनाने को आता है। अगर सिंगल प्रिज्म का स्पेक्ट्रम डिस्पर्जन आएगी तो कौन सा बनाओगे? वो वाला। अगर आपको बोला जाएगा एक्सपेरिमेंट शो करो कि व्हाइट लाइट वापस से स्पेक्ट्रम बन के क्या बन जाएगी? व्हाइट लाइट, तो आप कितने प्रिज्म लगाओगे? कुछ ही चली जाएगी वाली। सुना रीजन? सबकी स्पीड में एंगल निकालना नहीं आएगा, कभी आया नहीं आज तक। सुनो, उसमें तो आ सकता है, उसमें तो आ सकता है। जो आएगा बता दूंगा बेटा, आपको साइंस पेपर आता होगा, चिंता मत करो। बात करो जो आपका ये डायग्राम है, उसके नीचे डायग्राम है, फर्स्ट क्लास प्रिज्म से लेके लास्ट तक मार्क कर लो और एक बार रीड कर लो। कोई लाइन कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा तो मेरे को बताएंगे, और आ रहा है तो मेरे को नहीं बताएंगे। फिर से आ जाएगी। कपीश पूछ रहा है कि इसके आगे दोबारा सीधा प्रिज्म लगा दो, फिर से वही। देखो यहाँ पे नील इफेक्ट आ गया, इसके बाद सेम इफेक्ट यही वाला आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आता नहीं है, पर तुम्हारे मन में आया तो अच्छी बात है। अगर मैं इसके आगे नॉर्मल मिरर लगा दूं, नॉर्मल मिरर लगाएगा तो वहां तो कुछ भी नहीं होगा, वो दिखेगी लाइट, ग्लास वो रिफ्लेक्ट होगी नॉर्मल, नॉर्मल ना रिफ्लेक्ट। ग्लास से डिस्पर्जन नहीं होती, डिस्पर्जन प्रिज्म से होती है बस। पढ़ो कोई लाइन कोई वर्ड पहले। गुड क्वेश्चन।
तब भी फैलेगी। देख अगर ऐसे जा रही है लाइट तो ऐसे फैलेगी देख। फिर बाबू सीधा करोगे, एक प्रिज्म तो लाइट को फैलाएगा ही फैलाएगा। बेटा ये सारी रेस ऑलरेडी स्प्लिटेड थी, तो यहाँ पे रे सीधा वो आ रही है, कौन सी व्हाइट आई ना। अगर स्प्लिटेड होगी तो इकट्ठी होगी उल्टा लगाने पे। तो वैसे मेरे को पक्का नहीं है, तो खाली बोल रहा हूँ कि यहाँ से अगर जा रही है स्प्लिट ही हो रही है, मेरे हिसाब से स्प्लिट होनी चाहिए, मेरे को ये लग रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। सर अगर ये गूगल कर लियो भाई, अगर आज कर लियो एक बार। बीम जानी चाहिए लाइट 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 नहीं, क्योंकि ये वाले इधर करेंगे तो फैक्ट्री तो बेटा एक लाइट के साथ बनेंगे, तो बीम के भी साथ ही बनेंगे, मोटे मोटे बनेंगे। लेकिन ये फोकस पूरा फिल्म है ना। तो फिर मोटी मोटी लाइट्स बनेंगे ना, इकट्ठी ही बनेंगे ना। रेड पूरी इतनी सारी, हाँ फिर ऑरेंज, फिर मोटी मोटी खाली खाली उसके बाद इधर को उसका बाबा करके जो है था गुमनामी बाबा। गुमनामी बाबा। मैंने ये पढ़ने को बोला, गुमनामी बाबा वीडियो में हो गया काला पहले